धान के लिए बेस्ट खरपतवार नाशक यदि धान की फसल पर शांभा, मोथा, दुधी, हजारदाना, फुलकिया, बोखना, दूब घास है, गाजर घास, मकड़ा घास है, भर्रू घास, इसके साथ ही चिनियारी है, जंगली धान है, कंजरू, दिवालिया या फिर चिरपूटा जैसे प्रमुख खरपतवार और धान की जब बात आती है तो जो मेनली खरपतवार होते हैं मोथा, सांभा, बोखना, दूब घास, भतुआ और कनकवा जैसे जो खरपतवार होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जिद्दी खरपतवार होते हैं। तो धान के लिए बेस्ट खरपतवार नाशक जो कि बढ़िया रिजल्ट दिखाने वाली धान की फसल पर खरपतवार को जड़ से नियंत्रित करने के लिए बेस्ट खरपतवार नाशक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट इमर्जेंट खरपतवार नाशक के बारे में, यानी खरपतवार उग चुके हैं, 3 से 4 पत्ती के खरपतवार खेत में दिख रहे हैं, तब के लिए खरपतवार नाशक। देखिए मार्केट में उपलब्ध एक दवा सभी खरपतवार को नष्ट नहीं कर पाती, यानी अच्छी से अच्छी दवाई में कुछ ना कुछ एक दो कमी होती ही हैं। तो कुल मिलाकर के हम कॉम्बिनेशन तैयार करने वाले हैं और ज़्यादा दवाई मिलाने से भी फसल को झटका या फिर फसल में पीलापन जैसी फसल को एक प्रकार से पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं जो धान को नुकसान भी ना पहुंचाए और खरपतवार को भी जड़ से ख़त्म कर दे, वो भी सस्ते दामों में। तो धान की फसल पर चौड़ी और सकली प्रजाति के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है बिसपायरिबेक सोडियम 10% SC आपको 120 ml लेना है। अलग अलग कंपनी, क्योंकि देखो आपको दवाई स्प्रे करना है ब्रांडेड कंपनी की ही, आपको बढ़िया कंपनी की ही बिसपायरिबेक सोडियम लेना है, जैसे कि PI की नॉमिनी गोल्ड के नाम से आती है, अदामा की नार्किस के नाम से आती है, UPL की स्ट्राइडर के नाम से आती है और साथ ही टाटा की तारक के नाम से और बायर की अडोरा के नाम से। इनमें से किसी भी कंपनी की आप बिसपायरिबेक सोडियम 10% SC में जो आती है इसको आपको 120 ml लेना है। बिसपायरिबेक सोडियम किसी बेस्ट कंपनी की, अच्छी कंपनी की आप लेते हैं तो 450 से 550 रुपये के आसपास 100 ml की कीमत देखने के लिए मिलने वाली है, जबकि लोकल कंपनी की बिसपायरिबेक सोडियम 250 से 300 रुपये के आसपास में मिल जाती है। और इसके साथ आपको मिक्स करना है मेट सल्फ्यूरॉन मेथाइल 10% और क्लोरम्यूरॉन एथाइल 10% जो WP फॉर्म में आती 8 ग्राम पुड़िया। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। ज़्यादातर किसान डुपॉन्ट की ऑल मिक्स के नाम से जो 100 से 120 रुपये के आसपास में 8 ग्राम की पुड़िया आती है, इसको भी यूज करते हैं। अब मार्केट में FMC की सुमेट प्रो के नाम से भी मार्केट में यही साल्ट आपको मिल जाता है। 100 से 150 रुपये के आसपास 8 ग्राम की कीमत देखने के लिए मिलती है। PI की P मिक्स के नाम से भी मार्केट में है, 130 से 160 रुपये के आसपास है। और अदामा इंडिया कंपनी भी यही साल्ट दे रही है, 120 से 140 रुपये के आसपास 8 ग्राम की कीमत देखने के लिए मिलती है। बताई गई कंपनी में से किसी भी आप प्रोडक्ट का स्प्रे करते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। अच्छी कंपनी की ही आपको क्लोरम्यूरॉन एथाइल और मेट सल्फ्यूरॉन मेथाइल का यूज करना चाहिए। इसके साथ आपको मिक्स करना है पायराजोसल्फ्यूरॉन 10% WP, यानी इसका डोज 60 ग्राम प्रति एकड़। यदि हम ब्रांड नेम की बात करें तो पायरोसल्फ्यूरॉन इथाइल जो WP फॉर्म में आती है, यह UPL की साथी के नाम से आती है, इंडोफिल की लॉक के नाम से आती है, धानुक कंपनी की कैंपा के नाम से आती है और साथ ही JU कंपनी की लाठी के नाम से प्रोडक्ट मार्केट में आता है। तो किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए धानुक कंपनी की जो कैंपा आती है इसमें 70% जो कि WDG फॉर्म में आती है, इसका डोज 1 एकड़ में 5 से 6 ग्राम आपको लेना है यदि कॉम्बिनेशन आप तैयार कर रहे हैं, जबकि 10% जो WP है आपको 1 एकड़ में 50 से 60 ग्राम लेना चाहिए। तो इन सभी को मिक्स करना है, 150 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे करें। कब स्प्रे करें? जब खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हों, पानी खेत में बहुत ज़्यादा भरा ना हो, खेत में पानी कम हो, इस दवाई का प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दीजिए। इस कॉम्बिनेशन को 1 एकड़ में स्प्रे करने का जो खर्च है 800 रुपये से लेकर के 1000 रुपये के आसपास में कीमत देखने के लिए मिलने वाली है। तो सिलिकॉन चिप को मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। इस कॉम्बिनेशन से आप चौड़ी, सकड़ी, सांभा, मोथा, बोखना सभी प्रकार के खरपतवारों को आप जड़ से नियंत्रित कर सकते हैं। जबकि दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो एक ऐसी दवाई जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की खरपतवार नाशक को मिला करके स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही प्रोडक्ट में ऐसे साल्ट दिए गए हैं जो कि पेटेंट प्रोडक्ट है और रिजल्ट बहुत अच्छा दिखा रहा है। तो इसको जो धान के किसान स्प्रे करने के बाद काफ़ी बढ़िया वाला रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोर्टेवा कंपनी का नोवेक सीड्स खरपतवार नाशक के बारे में।
इसमें 2 साल्ट हैं। पहला साल्ट है फ्लोरोपायरोक्सिन बेंजाल 1.31% और साथ में इसमें हेनॉक्सोसोलम 2.1% जो कि ओडी फॉर्म में आती है। जैसे बायर कंपनी की सोलमन दवाई आती है ना ओडी फॉर्म में, यानी डिस्पर्सिबल ऑयल फॉर्म में आती है, पानी की तरह दिखती है, तो यह बड़े आसानी से घुल जाती है और यह एक नहीं बल्कि अनेकों प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करती है। बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। 1 एकड़ में आपको 500 ml की दर से स्प्रे करना चाहिए और केवल मार्केट में 500 ml पैकिंग में उपलब्ध है और 500 ml की जो कीमत है 1300 से लेकर के 1500 रुपये के आसपास में कीमत देखने के लिए मिलती है। जब भी इस दवाई का आप स्प्रे कर रहे हैं, खेत में बहुत ज़्यादा पानी ना भरा हो, खरपतवार दिख रहे हो, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। फिर वापस से आप 2 या फिर 3 दिन बाद वापस से खेत में पानी भर सकते हैं, तो इसके रिजल्ट भी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जिद्दी, जैसे मोथा घास बहुत ज़्यादा मात्रा पर खरपतवार का जमाव होता है, तब आप कॉर्टेवा कंपनी की नोविक सीड्स खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। इसमें अलग अलग दवाई मिलाने की आवश्यकता नहीं रहती है, एक ही दवाई अच्छा काम करती है। तो कुल मिला के थोड़ा महंगी है। यदि खरपतवार बहुत ज़्यादा और जिद्दी खरपतवार का जमाव होता है तो जड़ से नियंत्रित करने के लिए आप इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि नोविक सीड्स खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो फसल को झटका आता है। यदि जिद्दी खरपतवार हैं तब आप ऐसी कंडीशन पर स्प्रे करें। हल्का फुल्का झटका तो आता है, खरपतवार जड़ से नियंत्रित हो जाते हैं और वापस फिर आप यूरिया ह्यूमिक एसिड सीवीड का यूज करेंगे तो फिर वापस से फसल हरी भरी हो जाएगी। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जबकि तीसरा जो कॉम्बिनेशन है धान की फसल पर, थर्ड कॉम्बिनेशन, यह भी बहुत अच्छा काम करता है। वेब सुपर 60 ml लेना है, पीआई की नॉमिनी गोल्ड 125 ml, एल मिक्स के नाम से जो खरपतवार नाशक आती है 8 ग्राम, इन तीनों को 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आप कर सकते हैं और यह सभी के सभी धान के लिए हैं और प्रति एकड़ की दर से जो डोज है वो 150 लीटर पानी लेना कंपलसरी होता है। तो यह भी कॉम्बिनेशन शानदार है। अगला जो साल्ट है, एक साल्ट जो 2,4-D ml के बना है, आमिन साल्ट जो 58% वाली आती है, तो इसको लेना है 150 ml 58% वाली 2,4-D और इसके साथ नॉमिनी गोल्ड 120 ml, एल मिक्स आपको लेना है 8 ग्राम, 150 लीटर पानी घोल कर स्प्रे कर सकते हैं। यह जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है यह भी अच्छा है। ये तो बात तब के लिए हो गई कि जब खरपतवार फसल पर 3-4 पत्ती के दिख रहे हों, 20-25 दिन की फसल है, तो उस समय आप पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। 4 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी जो सब एक से बढ़कर एक हैं और बेहतरीन रिजल्ट दिखाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि धान की आप रोपाई कर रहे हैं, 3 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, 7 दिन हुए हैं, तो खरपतवार का जमा भी ना हो, तो इसके लिए बेस्ट खरपतवार नाशक आपके लिए लेकर के आए हैं। धान की रोपाई के 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, कुछ दवाई 7 दिन के भीतर तक आप यदि स्प्रे करते हैं तो खरपतवार का जमाव नहीं होता है। तो एक आती सिजेंटा कंपनी की रिफिट और एक आती रिफिट प्लस, दोनों में अंतर ही बताने वाले हैं। सबसे पहले रिफिट की बात करते हैं। सिजेंटा कंपनी की रिफिट पर जो साल्ट है पेरिटिला क्लोर 50% ईजी फॉर्म में आती है। तो यह जो दवाई है यह पानी के ऊपर लेयर बनाती है। आपने देखा होगा कि ज़्यादा बरसात हो गई तो खेत से यदि पानी बाहर जाता है तो इसकी लेयर ख़त्म हो जाती, टूट जाती और दवाई खेत से बाहर चली जाती। इसके रिजल्ट थोड़ा कम मिलते हैं। तो इसका जो डोज है 1 एकड़ में 500 ml है और इसको आप जैसे आपने प्लांटेशन करी है, धान की रोपाई करी है, 3 दिन के आसपास तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रोपाई से 3 दिन हुए हैं तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जबकि रिफिट जो प्लस है यह पानी के ऊपर भी लेयर बनाती है और मिट्टी में भी लेयर बनाती है, तो इसकी जो लेयर टूट नहीं पाती है। 600 ml प्रति एकड़ डोज है, इसका प्रयोग भी आप 3 दिन के आसपास तक कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर जो हमने दवाई रखी है क्रिस्टल की सिकोसा के नाम से आती, इसका आप 4 से 5 दिनों तक प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 2 साल्ट होते हैं, 500 ml प्रति एकड़ डोज है। जबकि चौथे स्थान पर हमने कॉर्टेवा कंपनी की कोरियन को रखा है। इसके रिजल्ट भी काफ़ी शानदार मिलते हैं। रोपाई के 7 दिन बाद तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो यह भी काफ़ी अच्छी लेयर बनाता है और खरपतवार को उगने नहीं देता है। 800 ml प्रति एकड़। सबसे खास बात है कि यदि थोड़ा आप लेट हो जाते हैं तो 7 दिन बाद तक प्लांटेशन की आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके ढक्कन पर छेद होते हैं, पूरे खेत पर आप छिड़काव कर दीजिए, पूरे खेत में दवाई फैल जाएगी। तो इस प्रकार हमने बात करी कि यदि रोपाई के 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन हुए हैं तो रिफिट प्लस, क्रिस्टल की सिकोसा,
और कॉर्टेवा की कोरियन के नाम से आती, ये बहुत बढ़िया काम करती हैं, जो आप देख रहे हैं प्रति एकड़ की दर से खर्च देख पा रहे हैं। जबकि 2 से 4 पत्ती खरपतवार हुए हैं 15 से लेकर के 25 दिन के बीच में यदि फसल हुई है तो नॉमिनी गोल्ड, एलमैक्स और वेब सुपर का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर यूपीएल के साथ ही ऑलमैक्स और नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे किया जा सकता है, या फिर कॉर्टेवा कंपनी की नोवेक्स सीड के नाम से जो खरपतवार नाशक आती, इसके रिजल्ट भी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो अच्छे रिजल्ट के लिए सावधानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अच्छी नमी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा पानी भी खेत में ना भरा हो, पानी कम करके आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है और फिर 2-3 दिन बाद आप वापस से खेत में पानी भर सकते हैं। फसल को झटका आता है, वापस से फसल हरी भरी हो जाती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी टॉनिक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो यूरिया, ह्यूमिक एसिड और अलग अलग जिंक जैसी खादें यूज करने से फसल में वापस से हरियाली आ जाती है। तो इस प्रकार आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।